केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की हेली सेवा शुरू हो गई है। 15 सितंबर से दूसरे चरण की हेली सेवा संचालित की जाएगी। बता दें कि नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर तैयारियां कर ली है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए जल्द निरीक्षण किए जाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हेली सेवा संचालित कंपनियां हैं, इसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद 15 सितंबर से दूसरे चरण की हेली सेवा संचालित की जाएगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, केदारनाथ के दूसरे चरण की हेली सेवा जो है वो 15 सितंबर से शुरू होने जा रही है। वहीं ये हेली सेवा सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए केदारनाथ हेली सेवा के लिए और जल्द निरीक्षण जो है वो किए जाएंगे। और देखिए, सुरक्षा एक सबसे बड़ा पहलू है। जो यूकाडा है, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, इसके स्तर से तैयारी की जा रही है और जल्दी जो डीजीसी है उसकी टीम उत्तराखंड पहुंचकर यहाँ की वास्तविक स्थिति का जायजा लेगी, निरीक्षण करेगी और सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं को परखेगी और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टरों की तकनीकी जो व्यवस्था है उसका भी निरीक्षण करेगी और उसके बाद जब अनुमति देगी तो अभी फौरी तौर पर 15 सितंबर से केदारनाथ धाम की जो हेली सेवा है इनकी संचालन की शुरुआत की तैयारी की जा रही है, क्योंकि वर्षा काल के दौरान पहले भी अधिक संख्या में जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाते हैं। लिहाजा 8 से 9 कंपनी जिन कंपनियों का सरकार से करार हुआ है केदारनाथ धाम क्षेत्र में हेली सेवाएं उपलब्ध कराने का, वर्षा काल के दौरान ये अपनी सेवाओं को कम कर देते हैं। अब एक बार फिर से, क्योंकि अभी जैसे वर्षा का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, उसके बाद 15 सितंबर की तिथि जो है वो एक निर्धारित की गई है और यात्रा के लिए तमाम हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था दूसरे चरण के रूप में जो केदारनाथ हेली सेवा है इसके निरीक्षण के बाद शुरू किया जाएगा। तो इसमें कुछ केंद्र की भी परमिशन होती है और साथ ही साथ डीजीसी की टीम जब केंद्र के यहाँ पहुंचेगी, स्थितियों का जायजा लेगी, ग्राउंड जीरो की वास्तविक तस्वीर का जायजा लेने के बाद फिर अनुमति देगी और उसके बाद जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण है यूकाडा, इसके स्तर से इन हवाई सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एक बड़ा पहलू है और तकनीकी खामियां ना हो इसको दुरुस्त कर लिया जाए, इस पर भी फोकस होने वाला है। पल्लवी। बिल्कुल सोनू, जहां देखा जा रहा है कि सुरक्षा एक बड़ा पहलू तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जरूरी भी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से विगत कई समय में हमें जो हेली सेवा दुर्घटनाओं की जानकारी मिली है, ऐसी स्थिति आगामी समय में उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी निरीक्षण काफी आवश्यक हो जाता है। अधिक जानकारी आपसे लेते रहेंगे सोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए।